हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है ना। जहां हम लोग पढ़ेंगे आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। आयनन की मात्रा क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट को हम जब जल में घोलेंगे तो जल में घोलते समय उसका जितना भाग 100 ग्राम घोला तो 100 ग्राम में अगर 90 ग्राम घुल जा रहा है तो जितना घुल गया है वही उसके आयनन की मात्रा होती है या वियोजन की मात्रा होती है, ठीक है ना। अब हम ये जानने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में ज्यादा घुलेगा और कब कम घुलेगा, ठीक है ना। तो एक बात सुनिए, जितना घुलेगा वो तो आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा होगी, और जितनी स्पीड से घुलेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन हो सकती है कि 90 ग्राम घुलने में हो सकता है कि मान लीजिए 10 सेकंड लगा। एक कंडीशन हो सकता है कि 90 ग्राम को घुलने में हो सकता है 1 मिनट लग जाए, है ना। तो टाइम का भी तो फर्क है ना, कुछ जल्दी घुल रहा है तो कोई धीमे घुल रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें कम समय लगा है उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमें वेग शब्द को भी ध्यान रखना। आयनन की मात्रा तो हमें पता है कि जितना घुल गया वो आयनन की मात्रा हो गई, बट जो जितना जल्दी घुलेगा उसका वेग उतना ज्यादा होगा, जो जितना धीमे घुलेगा उसका वेग उतना कम होगा, ठीक है ना। तो वेग से परेशान ना होइएगा जब यहाँ पर लिख के है। देखिए लिखा है आयनन की मात्रा प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है हमारे पास विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, ठीक है ना। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अगर देखिए हमारे पास कोई विद्युत अपघट्ट ऐसा है जो प्रबल है, प्रबल विद्युत अपघट्ट, ठीक है ना। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे प्रबल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो बहुत ही जल्दी क्या हो, जल में डालने पर बहुत ही तेजी से घुले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घुल जाए, ठीक है ना। बहुत ही तेजी से घुले और ज्यादा मात्रा में घुल जाए, मतलब आयनन की मात्रा भी जिनकी ज्यादा हो और वेग भी ज्यादा हो, वो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट, ठीक है ना। और ठीक इसका अपोजिट, जो घुले भी कम मात्रा में और बहुत धीमे धीमे करके घुले, ठीक है ना। मतलब कि घुलने का वेग भी कम हो और आयनन की मात्रा भी जो है जितना घुल रहा है वो भी मात्रा क्या हो, कम हो, उनको बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखिए कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति का कैसी है, प्रबल है तो आयनन की मात्रा और वेग क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। मतलब जल्दी जल्दी घुलेगा और बहुत ज्यादा घुल जाएगा, ठीक है। और अगर दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो आयनन की मात्रा और वेग दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे, मतलब कि कम घुलेगा और बहुत धीमे घुलेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए आयनन की मात्रा व वेग अधिक होगा, वहीं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए आयनन की मात्रा व वेग कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर विद्युत अपघट्ट को हमने जाना दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वाले एक दुर्बल वाले। प्रबल वाले कौन से होंगे हमारे, देखिए जितने प्रबल अम्ल होते हैं, जितने प्रबल क्षार होते हैं वो सारे प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, और जितने भी लवण हमारे होते हैं सारे के सारे लवण जितने हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट में ही आते हैं, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल हमारे पास कौन कौन से हैं, HCl, HNO3, H2SO4। देखिए इनको याद कर लीजिएगा प्रबल एसिड को, पेपर में बहुविकल्पी में प्रश्न आया था इस बार कि बताइए निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा। प्रबल अम्ल हमारे कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रबल क्षार कौन से होते हैं, दो होते हैं, KOH और NaOH। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास और ये है कास्टिक सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये दो हमारे प्रबल क्षार हैं। इसके अलावा कोई भी आप ले लो, NaCl, KCl, K2SO4, NH4Cl, AlCl3, जो आपकी इच्छा हो, MgCl2, ठीक है ना, कोई भी आप लवण ले सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन से होंगे, जितने भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होंगे वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होंगे। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं हमारे, H2S, CH3COOH, H2CO3, ये सारे सारे कैसे हैं, दुर्बल अम्ल हैं। वहीं पर दुर्बल क्षार कौन सा, NH4OH, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एसिटिक अम्ल हमारा या एथेनोइक अम्ल कह सकते हैं इसको, और ये कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, पेपर में आपके काम देंगी। सेकंड हमारा है विलायक की प्रकृति। अब कह रहा है विलायक की प्रकृति, बात समझिए, विलायक की प्रकृति कैसी हो। आप जानते हैं कि जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं जल में जाते ही। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि एक पर प्लस और एक पर माइनस आ जाता है। जब प्लस और माइनस दो विपरीत चार्ज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है ना। प्लस और माइनस क्या होते हैं, ध्रुव। और कैसे ध्रुव है, दो प्रकार के, एक प्लस और एक माइनस, दो प्रकार के ध्रुव है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सारे सारे कैसे हैं, ये ध्रुवीय विलेय होते हैं। विलेय मतलब जिसको घोला जाए, तो सॉल्ट सारे कैसे होते हैं, ध्रुवीय विलेय होते हैं जिन पर प्लस माइनस होता है। और अगर इन पर प्लस माइनस है तो ऐसा विलायक हम लोग ले लें जिस पर प्लस माइनस आसानी से घुल जाए या जिस पर प्लस माइनस बन सकता है, ठीक है ना।
तो उस पर ये क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा बताइए, आपने सुना होगा कि सामान के साथ में सामान ज्यादा अच्छे से मिक्स होता है। एक शराबी को शराबी नशेड़ी जो है वो ज्यादा पसंद आएगा, एक पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने वाला बच्चा पसंद आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सामान सामान के साथ में घुलता है, एक खेलने वाले बच्चे को खेलने वाला बच्चा पसंद आएगा। ठीक है ना, कभी पढ़ने वाला बच्चा और खेलने वाले बच्चे के साथ में घुल मिल के नहीं रह सकता है। ठीक है ना, या एक शराबी और एक जो नशा नहीं करता है उसके साथ में घुल मिल के नहीं रह सकता है। ठीक है ना, तो सामान के साथ में सामान क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। उसी प्रकार हमने कहा कि अगर हमारे पास ध्रुवीय विलेय है, प्लस माइनस में टूटने वाले, हमारे पास लवण है जो टूट जाते हैं वास्तव में प्लस माइनस में, तो अगर विलायक भी ऐसा हो जिसमें हम घुलने वाले हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, बहुत तेजी से ये चीज घुलेगा। मतलब कि आयनन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा घुल जाएगा, और वेग भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी कि बहुत रफ्तार में घुलेगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल जाएगी उसकी। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि अगर ध्रुवीय विलेय है हमारे पास तो ध्रुवीय विलायक भी होना चाहिए। और ध्रुवीय विलायक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए होता है जल। कौन है? जल। जल एक ध्रुवीय विलायक है, ध्यान रखिए, प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं आप उसको। ठीक है ना, हाँ वो अलग की बात है कि 55 लाख जल की 55 लाख अणुओं में से केवल एक अणु ऐसी होती है जो ये प्लस माइनस में ब्रेक होती है। ठीक है ना, बट जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। ओके, ध्यान रखिएगा, तो जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो वही बोल रहा है कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं जैसे जल है, अगर इसमें हम घोलें किसको, किसी विद्युत अपघट्ट को, तो कह रहा है आयनन की मात्रा और वेग दूसरे विलायकों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना, अगर अध्रुवीय विलायक हम लोग फिलहाल तो यहाँ जल लिया गया है, तो जल की तुलना करा कि अगर जल हम लेते हैं तो जल की तुलना में अगर किसी और में हम घोलेंगे तो जल में क्या होगा, उसके आयनन की मात्रा और वेग दोनों ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जबकि अन्य विलायकों में जल की तुलना में वो कम रहेगा। ठीक है ना, ठीक, कब, जब हम ध्रुवीय विलायक लेंगे। और यहाँ विद्युत अपघट्ट लिखा हुआ, आप जानते हैं वो ध्रुवीय होता ही है पहले से ही, वो प्लस माइनस में टूटता ही टूटता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करेंगे बात समझ आ गई। यहाँ पर देखिए जल को लिया है, नमक डाला, तो नमक यहाँ पर क्या होगा, बहुत तेजी से घुलेगा इसमें। वहीं पर अगर हम एथिल को लेते हैं तो एथिल अल्कोहल इसकी तुलना में क्या है, अध्रुवीय विलायक है। अब अध्रुवीय वही हो गया, एक नशा करने वाला, एक सिंपल व्यक्ति, आपस में पटेगी तो है नहीं। ठीक है ना, तो अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत ही क्या होगा, घुलेगा, है ना। तो जल की तुलना में अगर हम ये वाले में अल्कोहल दूसरा विलायक लेते हैं तो उसकी तुलना में नमक इसमें ज्यादा घुलेगा और इसमें कम घुलेगा। ठीक है ना, इसमें स्पीड से भी घुलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा, इसमें कम स्पीड से घुलेगा, बहुत कम मात्रा घुल सकता है। ठीक है ना, बात क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चीज। फिर कह रहा है विलयन की सांद्रता, कह रहा है आयनन की मात्रा जो होती है वो विलयन की सांद्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब आप जानते होंगे, अगर ये बढ़ रहा है तो नीचे वाला घटेगा, नीचे वाला बढ़ रहा है तो ऊपर वाला घटेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर समझिए ऐसा क्यों है, हमने कहा कि विलयन की सांद्रता बढ़ गई तो ये क्या हुआ, आयनन की मात्रा घट गई। अब ऐसा क्यों है यहाँ पर, जरा एक बात समझिए। यहाँ पर एक जस्ट छोटी सी बात ही यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कोई एक काम दिया गया आपको करने के लिए, आपसे कहा गया कि जाइए इस काम को करिए जाके, है ना। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए उस काम को करने में दो व्यक्ति पर्याप्त हैं। कोई एक काम हमको दिया गया करने के लिए, हमसे कहा गया उस जगह पर जाइए, वहां पर आपको काम करना है, दो व्यक्ति पर्याप्त हैं। ठीक है, अब आप वहां पर गए, आपने देखा कि पहले से ही 10 लोग लगे हैं उस काम में। कितने लगे हैं, 10। अर्थात वहां क्या हुआ, वहां पर पहले से ही भीड़ है। अब आपको ये लगेगा कि भैया जो काम 2 लोगों के लिए था पहले से उसको 10 लोग कर रहे हैं, जब 10 लोग कर रहे हैं तो हम जाके वहां क्या करेंगे, हमारे लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं, है ना। इसका मतलब आप यहाँ वहां पर क्या होंगे, वहां से आप दूर भागेंगे। ठीक है ना, तो वहां पर क्या हुआ, जो पब्लिक प्लेस है वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो काम वाले स्थान को हम विलायक मान ले रहे हैं, और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मान ले रहे हैं विलेय के अणु जो पहले से घुले हुए हैं। ठीक है ना, तो जब पहले से कोई मात्रा उपस्थित है जब दोबारा हम उसको मात्रा को डालेंगे तो वो क्या होगा, घुलेगी क्या, उसमें नहीं घुलेगी। सिंपल सी बात है, आप जस्ट एक बात सोचिए कि आपने एक कंटेनर लिया है पानी का, ठीक है, उसमें नमक को घोल दिया पहले से ही, उसमें 1 किलो नमक घोल के रख दिया आपने, बढ़िया से मिक्स कर दिया। अब उसमें आप सोचे कि 1 चम्मच नमक लेके हम घोलें, तो क्या वो उतनी रफ्तार से घुलेगा जितना वो नॉर्मल पानी में घुल सकता है 1 चम्मच नमक? नहीं ना। 2 पानी है हमारे पास में, एक पानी में 1 किलो नमक घुला हुआ है, एक पानी में कुछ भी नहीं घुला है। अब 1 चम्मच नमक हम लेंगे तो क्या करेंगे, एक हमने नॉर्मल पानी में डाला 1 चम्मच नमक, और 1 किलो जिस पानी में ना एक पानी में क्या था 1 किलो नमक घुला हुआ था उसमें 1 चम्मच नमक डाला। दोनों में से किसमें जल्दी घुलेगा, जिसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब जो उसमें 1 किलो नमक घुला हुआ था उसमें सांद्रता क्या थी, ज्यादा थी, मात्रा पहले से प्रेजेंट है। जब पहले से कोई उपस्थित है, उसने बहुत सारी जगह कवर करके रखी हुई है, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो ज्यादा जगह कवर नहीं कर पाएगा, अर्थात वो हिचकेगा, घुलने के लिए क्या करेगा, हिचकेगा। और हो सकता है ये अगर घुल भी रहा, वहां पर थोड़ा बहुत घुल भी जाता है तो वो घुलने की रफ्तार भी क्या होगी, बहुत धीमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज लिखा हुआ कि विलयन की सांद्रता अगर ज्यादा होगी, सांद्रता मतलब उसमें अगर पहले से ही नमक उपस्थित है बहुत सारा, तो हम जो अलग से डालेंगे उसकी मात्रा क्या होगी, घट जाएगी और रफ्तार भी कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है आयनन की मात्रा
वह वेग जो होता है वो ताप के क्या होता है, ताप के कह रहा है समानुपाती होता है। अब सिंपल सी बात है भैया, टेम्परेचर के क्या होगा, समानुपाती होगा, है ना। ताप अगर बढ़ाएंगे आप तो जो वहां पर घुलने के लिए हिचक रहा होगा वो तो जबरदस्ती घुलना पड़ेगा उसको, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर जब उसमें आवेश आएगा तो आवेश आने पर उसकी जो घुलनशीलता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आप नॉर्मली जानते हैं कि ये चीनी आप लेते हैं और 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी को आपने पानी में डाल दिया, नॉर्मली वो पानी में क्या होती है, चीनी नहीं घुलती जल्दी ऐसे, है ना, चम्मच से घुमाना पड़ता है। बट वहीं पर आप टेम्परेचर दे दो उसको तो वो क्या होगी, चीनी और जल्दी मात्रा में घुल जाएगी, बहुत जल्दी घुल जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या समझ में आ रहा है कि अगर ताप बढ़ाओगे तो आयनन की मात्रा व वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी से क्या होगा, ये चीज रफ्तार से घुलने लगेगी उसमें, जो धीमे धीमे करके घुल रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक पॉइंट और बचा हुआ उसको भी हम समझा देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5वां पॉइंट हमारा सम आयन की उपस्थिति है, उसको भी हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये लिखा हुआ 5वां पॉइंट सम आयन की उपस्थिति, ठीक है ना। इसमें कह रहा है सम आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा व वेग घट जाते हैं। अब इसको अच्छे समझिए क्या हो रहा है। देखिए पहले हमने एक पात्र लिया, उसमें पानी भरा, पानी भर के उसमें हमने क्या किया, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट को डाल दिया। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट आप जानते हैं कि उसके आयनन की मात्रा भी कम होगी और उसका वेग भी कम होगा, धीमे धीमे करके वो टूट रहा होगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, और बहुत ही कम मात्रा में टूट रहा होगा, ठीक है ना। बट हुआ क्या, जब ये इसमें घुल रहा था तब हमने इसके साथ एक चीटिंग कर दी। चीटिंग क्या कर दी, हमने इसी का जैसा एक देखिए पकड़ लिया। देखिए NH4 इसमें भी है, इसमें भी NH4 है ना। अब ये टूटेगा तो देखिए इसमें भी NH4 प्लस टूटा था तो इसमें भी NH4 प्लस निकलेगा ना, सम आयन हो गया कि नहीं, एक जैसा आयन हो गया। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट था, वो पहले से ही धीमे धीमे घुल रहा था और कम मात्रा में घुल रहा था। अब हमने वहीं पर किसको डाल दिया, हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट को डाल दिया। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट को जैसे ही डाला वो उसी जल में तेजी से घुलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में घुलेगा। तो जब ये तेजी से घुलेगा तो ये क्या सोचेगा, कहेगा वो घुल रहा है तो हमारा काम ही क्या है, हम कहे कि हमारे यहाँ पर घुले, ठीक है ना। तो वहां पर होगा क्या, हो सकता है कि ये इसका घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना। जितना घुला है वो भी वापस से क्या हो जाएगा, फिर सिमट जाएगा। अब इसको और अच्छे समझना है तो देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए आपके स्कूल या फिर कहीं कॉलेज वॉलेज है, उसके आसपास बहुत दूर दूर तक मान लीजिए खाने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक ठिलिया वाला आता है, बढ़िया सा फिंगर या मोमोज लेकर आया है, ठीक है ना। भले वो मोमोज फिंगर या लेके आया हो, बट हम कह रहे हैं कि उसके मोमोज फिंगर में ज्यादा स्वाद नहीं है, उसकी चटनी में स्वाद नहीं है ज्यादा। अब आपने खाया, आपको अच्छा कम लगा, ठीक ठाक था स्वाद। अब क्या करेंगे, जब दूर दूर तक कोई नहीं है तो मजबूरी है, हर कोई आकर उसी पर खाएगा, उसी के पास में आकर खाएगा। दुकानदारी उसकी चलेगी, बहुत धीमी चलेगी, ठीक है ना, डिम चलेगी, इतनी अच्छे से नहीं चलेगी क्योंकि ज्यादा स्वाद है नहीं उसके में। अब वहीं समझिए एक और मोमोज फिंगर वाला बगल में उसके आ जाता है, जिसका स्वाद भी बहुत गजब का है और मजा भी आ जाए आपको खाने में, है ना, स्वाद तगड़ा है। अब क्या होगा जरा बताइए, क्या वो पहले वाले के पास में कोई जाएगा खाने, हो सकता है गलती से एक आध लोग चले जाए, लेकिन क्या बताइए वहां पर उतनी तुलना में जैसे पहले भीड़ लग रही थी वैसे लगेगी, नहीं लगेगी। क्योंकि क्या हुआ, वही सेम चीज की उपस्थिति क्या हो गई, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसके में क्या है, स्वाद ज्यादा है, बढ़िया है वहां पर वो चीज, ठीक है ना, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। अब उसकी वजह से इस वाले की दुकानदारी क्या होगी, पहले वाले की घट जाएगी, ठीक है ना। और घट जाएगी तो फिर होगा क्या, जब देखेगा हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा तो वहां से वो सरक जाएगा, कहीं और लगाएगा जाके, होगा ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। तो अभी शायद मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही होगी आपको कि सम आयन क्या है, ठीक है ना। बस वही हाल यहाँ पर भी हुआ कि भैया इसकी दुकानदारी धीमे धीमे तो चल रही, थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसको डाला, इसने क्या किया, अपना जमावड़ा लगा दिया वहां पर, ठीक है, बहुत तेजी से ये काम कर रहा है। इसका भैया बल्ले बल्ले हो गई, और जब इसने देखा कि भैया सब इसी पर ध्यान दे रहे हैं, हमारा काम ही क्या है, तो ये क्या हुआ, अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। सम आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में, देखिए प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति हमने ले ली, तो इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो था, है ना, उसके आयनन की मात्रा व वेग दोनों क्या हो गए, घट गए, कम हो गए, इसकी वजह से। बात क्लियर हो गई है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अच्छी क्लास लगी हो तो आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ऐसी जबरदस्त क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।